अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स को। डाटा मैनेजमेंट क्या होता है और बैकअप्स क्या होती हैं। आपने ये लेक्चर एंड तक सुनना है। आज का लेक्चर बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डाटा मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमने कंप्यूटर में अपने डाटे को इस तरह से स्टोर रखना है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है और इस तरह से हमने अपने डाटे को कंप्यूटर के अंदर अरेंज करना है कि जब भी हमें अपने डाटे की ज़रूरत हो तो हम उसको ईजिली फाइंड कर सकें। ये कहलाती है डाटा मैनेजमेंट, यानी कि डाटा को मैनेज रखना। बैकअप का मतलब होता है कि हमने अपने डाटा की एक बैकअप कॉपी बना लेनी है, एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लेनी है। और हम बैकअप इसलिए करते हैं कि जब भी हमारी कोई ओरिजिनल फाइल लॉस हो जाए, डिलीट हो जाए, डैमेज हो जाए या करप्ट हो जाए तो हम उसको ईजिली रिस्टोर कर सके। हम अपने डाटा को रिस्टोर उसी वक्त कर सकते हैं जब हमने उसकी एक बैकअप फाइल बनाई होगी। बैकअप फाइल मतलब एक एक्स्ट्रा कॉपी हमने अपने डाटा की बनाई होगी। अब ये एक्स्ट्रा कॉपी कैसे बनती है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और हम अपने डाटा को मैनेज कैसे कर सकते हैं ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर हमने अपने कंप्यूटर में डाटा मैनेजमेंट का ख्याल रखा हुआ है और अपने डाटा के हमने बैकअप्स का ख्याल रखा हुआ है तो क्या होगा, हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज फ्री रहेगी, हमारे कंप्यूटर की स्पीड इंप्रूव होगी, हमारा डाटा सेफ रहेगा और हमारे डाटा के लॉस होने के चांसेस भी क्या होंगे, कम होंगे। अब हम देखेंगे कि हम अपनी स्टोरेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैनेजिंग स्टोरेज स्पेस इज इम्पॉर्टेंट टू कीप योर कंप्यूटर रनिंग फास्ट एंड स्मूथली। अपने कंप्यूटर की स्टोरेज को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने अपने कंप्यूटर की स्टोरेज को सही से यूज़ किया होगा तो हमारा कंप्यूटर फास्ट रन करेगा और स्मूथली रन करेगा। लेकिन अगर हमारी स्टोरेज फुल हो जाए तो हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है और सम टाइम वो क्रैश भी हो जाता है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे यही देखना है कि हम कैसे अपने कंप्यूटर की स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। कंप्यूटर की स्टोरेज हम उसी वक्त मैनेज कर सकते हैं जब हमने डाटा मैनेज किया होगा अपना। इस बात पे अपने ध्यान लाजमी देना है। स्टोरेज हमारे कंप्यूटर की होती है, हम उसको उस वक्त सही से मैनेज कर सकते हैं जब हमने अपने कंप्यूटर के डाटा को सही से मैनेज किया होगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर का सारा डाटा आके हमारे स्टोरेज में सेफ होना होता है। तो सबसे पहला स्टेप है डिलीटिंग अननेसेसरी फाइल्स। हमने अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट रखना है। अगर हमने अपने कंप्यूटर की स्टोरेज को मैनेज करना है कि हमारी स्टोरेज कम से कम यूज़ हो, हमारा कंप्यूटर स्लो ना चले, हमारा कंप्यूटर हैंग ना हो, हमारा कंप्यूटर क्रैश ना करे, तो हमने अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करना है। हमारे कंप्यूटर में ऐसी बहुत सी फाइल्स होती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, समटाइम हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे कोई ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, बहुत ही कोई पुराने आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, आपने फाइल्स डाउनलोड की हुई है लेकिन अभी आप उनका यूज़ नहीं कर रहे, तो आप उन्हें डिलीट कर दें और इन फ्यूचर आप उन्हें दोबारा से डाउनलोड कर लें। ठीक है, अगर आपने कुछ फाइल्स डाउनलोड की हुई है और अभी आपको उसकी नीड नहीं है तो आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। टेम्पररी फाइल्स, ऐसी फाइल्स जो टेम्पररी आपके पास होती है, डुप्लीकेट फाइल्स, ये सब करने से हम अपने डाटा की स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर की स्टोरेज को हम मैनेज कर सकते हैं। डिलीटिंग दिस फाइल्स हेल्प फ्री अप अ लॉट ऑफ स्पेस। इस तरह करने से, इन फाइल्स को डिलीट करने से हमें बहुत सी स्पेस मिल जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आपके कंप्यूटर की सी ड्राइव फुल हो गई है, ओपन योर डाउनलोड फोल्डर। आपने अपने डाउनलोड फोल्डर को ओपन करना है और आपने उसमें से रिमूव कर देनी कोई भी ओल्ड फाइल्स, वीडियो, स्क्रीनशॉट, कुछ भी जो आपको लगता है ये पुराना है, इसकी अभी नीड नहीं है, तो आप उसको डिलीट कर दें। अगर आपने कुछ डाउनलोड भी किया हुआ है और आपको लग रहा है कि अभी मुझे इसकी नीड नहीं है, इन फ्यूचर जब मुझे ज़रूरत होगी मैं दोबारा इसको नेट से डाउनलोड कर लूँगी, तो आप उसको डिलीट कर दें। इससे आपके कंप्यूटर की स्टोरेज क्विकली क्या होगी, फ्री होगी। सेकेंड तरीका ये है मूविंग फाइल्स टू फ्री अप डिस्क स्पेस। इसमें क्या है, बेसिकली अब कुछ फाइल्स ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कंप्यूटर की सारी फाइल्स, ऐसी फाइल्स को डिलीट कर दिया जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी आपकी स्पेस अभी फुली है, यानी कि कम नहीं हुई। और अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उन्हें तो आप डिलीट नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, उन्हें आपने किसी एक्सटर्नल डिवाइस में सेव कर लेना है, किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में आपने उन्हें सेव कर लेना है। बिग फाइल्स टेक अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन योर कंप्यूटर। बिग फाइल्स आपके कंप्यूटर में बहुत स्पेस लेती है और ऐसी फाइल्स भी जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आपने क्या करना है, आपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में उन्हें सेव कर लेना है, यूएसबी में सेव कर लेना है या फिर क्लाउड स्टोरेज में सेव कर लेना है आपने उन फाइल्स को। एग्जाम्पल,
जैसे आपकी फैमिली ट्रिप की फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, इसने बहुत स्पेस ली हुई है आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, तो आपने इन्हें क्या करना है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में आप इन्हें सेव कर दें, जिससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर फास्ट रन करेगा। नेक्स्ट है डाटा बैकअप मेथड्स। डाटा बैकअप मेथड्स, अभी हमने पीछे देखा था ना, बैकअप क्या होती है। बैकअप का मतलब हमने अपने डाटा की एक्स्ट्रा कॉपी ले लेनी है। तो अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। जो बैकअप होती है वो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करती है। हमारा कंप्यूटर क्रैश अगर हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कंप्यूटर क्रैश हो गया है, या हमारे कंप्यूटर में वायरस अटैक आ गया है, या हार्डवेयर फेल हो गया है, या फिर एक्सीडेंटल कुछ भी डिलीट हो गया, इनमें से कुछ भी अगर डिलीट हो जाए, कुछ भी यानी कि कोई भी केस आ जाए, तो अगर हमने अपने डाटा का बैकअप लिया होगा तो हम इजीली अपने डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टू मेन बैकअप से मेथड्स है। पहला है यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ये हमने पीछे भी अभी देखा है कि हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को सेव करने के लिए। यू कैन कॉपी योर इंपॉर्टेंट फाइल्स टू, हम अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं यूएसबी में, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, या मेमोरी कार्ड में। डाटा का बैकअप लेने का ये भी एक तरीका है कि आप अपने डाटा को किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में सेव कर दें। आपकी कोई भी कॉलेज की असाइनमेंट है, या कोई भी ऑफिस की डॉक्यूमेंट्स आपने डाउनलोड किए हुए हैं, या फोटोज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने डाउनलोड की हुई, जो आपने सेव रखी हुई है, तो आप उन्हें एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में भेज दें, सेव कर दें। वहाँ पे वो आपकी चीज़ें सेफ रहेगी। बेशक आपका कंप्यूटर का स्टॉप वर्किंग करना स्टॉप भी कर देगा, आपकी फाइल्स डिलीट हो जाए, फॉर एग्जांपल हो गई हो आपकी फोटोज, अगर वो उस कंप्यूटर में से डिलीट हो गई हो तो वो उनमें एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में क्या रहेगी, सेव रहेगी। सेकंड है यूजिंग क्लाउड स्टोरेज। ये भी तरीका है हमारे पास, हम क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करके अपनी चीज़ों को सेव रख सकते हैं, अपनी फाइल्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव रख सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज हमारे पास एक ऑनलाइन सर्विस होती है, यहाँ पे अपनी फाइल्स को सेव रख सकते हैं। हमारे पास कुछ मशहूर है पॉपुलर क्लाउड सर्विस इंक्लूड है, उसमें है गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। ये कुछ फेमस हमारे पास क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पे हम अपना डाटा सेव रख सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हो गए, आप किसी भी डिवाइस से अपने डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डाटा सेफ रहेगा, चाहे आपके डिवाइस में कोई भी इशू आ गया, चाहे आपकी डिवाइस का हार्डवेयर फेल हो गया, चाहे आपकी डिवाइस में वायरस ने अटैक कर दिया, चाहे आपकी डिवाइस क्रैश हो गई, कोई भी इशू हो गया, बट यहाँ पे आपका डाटा सेव रहेगा। और ऑटो बैकअप ऑप्शन भी यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा। एग्जाम्पल, इफ़ यू सेव योर स्कूल और वर्क फाइल्स ऑन गूगल ड्राइव, अगर आपने स्कूल की वर्क फाइल्स को आप गूगल ड्राइव पे सेव कर दें, आप उसको किसी भी मोबाइल से या किसी भी कंप्यूटर से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बेशक आपका कंप्यूटर या आपकी डिवाइस डैमेज क्यों नहीं होगी, किसी भी डिवाइस है, किसी भी कंप्यूटर से आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं।